हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो आपके आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब रिमूव हो जाए। इस मोर पंख की जो पॉजिटिव एरिया है वो आपके चारों ओर आभा मंडल को एक सिक्योरिटी प्रदान करेगी। हरे कृष्णा एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो के लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है कि लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, आप उनके लिए एक प्रेरणा हैं। आपने जिस तरह से अपने जीवन को जिया है, जिस तरह से अपनी मुसीबतों से आप बाहर निकले हैं, आपने जो साहस का प्रदर्शन किया है, इन सब चीज़ों को लेकर वो आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना चाहते हैं और इसलिए वो आपको फॉलो करते हैं, आपके गाइडेंस लेते हैं, आपसे कंसर्न करते हैं। वो आपके वीडियोस देखते हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया में होंगे तो वो आपको देखते हैं किस तरह से मुस्कुराना है, किस तरह से अपने जीवन को आगे ही बढ़ते हुए देखते जाना है। तो देखते हैं आपके लिए उनके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ऑलरेडी शॉर्ट्स में हमने निकाला है कि वो आपको क्यों फॉलो करना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ आपके लिए कार्ड से कौन से मैसेजेस यहाँ निकल कर आते हैं, चेक करते हैं। वो आपको एक सेलिब्रेशन की तरह दिखते हैं, एक सेलिब्रिटी की तरह दिखते हैं। वो देखते हैं किस तरह से आप हर वक्त अपने आप को बैलेंस करके रखते हो। आप कभी अपनी परेशानियों को अपने चेहरे पर लेकर नहीं आते हैं। आपको उन्हें देखकर यही लगता है कि आप हर हाल में खुश रहते हैं। आपके जीवन में कितनी खुशियां हैं, आपके जीवन में कितनी संपन्नता है, आपके जीवन में कितना अच्छा पारिवारिक प्रेम है, वो आपको ये देखते हैं। आपका घर, आपके घर की खूबसूरती और साथ साथ में आपको वो रियलाइज़ भी करते हैं कि आप उनके लीडर भी हो सकते हो, क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटी भी है। एक साहसी व्यक्ति ही सेलिब्रेशन का कारण बनता है और उन्हें देखकर लोग खुश होते हैं। आपने जीवन में बहुत समस्याएं देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग भी देखी होगी, स्ट्रगल में भी गुजरे होंगे आप, लेकिन आपने अपने आप को हमेशा ट्रांसफॉर्म किया है। ये ट्रांसफॉर्म केवल बाहरी व्यक्तित्व का नहीं रहा है, ये आपके अंदर से भी आपने अपने आप को बदला हुआ है। आपकी खूबसूरती आपके चेहरे से नहीं, आपके अंतः मन से होती है, क्योंकि आप लोगों को जिस तरह से मोटिवेट करते हो, जिस तरह से आगे बढ़ने के लिए उनको नया फिर से खड़ा करने के लिए आप उनको जो गाइड करते हो, ईश्वर से आप उनका कनेक्शन कराते हो। और जिस तरह से उनके जीवन में अनएक्सपेक्टेड कोई भी सडन कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यदि आपको रीच आउट करते हैं तो वहाँ से भी आप उनको ऐसी सलाह देते हैं या ऐसी एनर्जी उनको मिलती है आपके बात करने से। आप यदि थोड़ी देर बात भी कर ले तभी भी उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। वो आपको ऐसा फील करते हैं कि आपसे बात करने से ही उनका जीवन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज आ रहा है आपके बिहाफ में। और देखते हैं वो आपको क्यों फॉलो करना चाहते हैं। वो आपको फॉलो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको दुख दर्द में, कुछ लोगों के लिए ऑपरेशन निकल कर आ रहा है, हो सकता है आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, या हो सकता है किसी को ऐसी तकलीफ हुई हो, शारीरिक मानसिक तकलीफ हुई हो जिसमें किसी का फ्रैक्चर सुनाई दे रहा है मुझे, किसी को फ्रैक्चर हुआ हो, किसी को फाइनेंशियल लॉसेस हुआ हो। लेकिन आपने अपने हर उस दुख के घड़ी में भी, हो सकता है कुछ समय के लिए आप एंजाइटी में भी रहे होंगे, दुख चिंता में भी रहे होंगे, आपको लोगों ने डिप्रेशन में भी देखा होगा, लेकिन आज जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है क्या ये वही व्यक्ति है जो उस समय रो रो के जीवन जी रहे थे? क्या ये वही व्यक्ति हैं जो अपने पीरियड में एक तकलीफ से गुजर रहे थे? तो आपको देखकर वो बहुत मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। किस तरह से आप अपने जीवन में कमबैक कर लेते हो और आप हमेशा लर्नर रहते हो। आपने कभी अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया कि मुझे सब आता है, क्योंकि आप एक लर्नर की हमेशा पोजीशन में रहते हो। और आपका ये मानना भी होगा कि हमेशा अपने स्किल डेवलपमेंट करना है, हमेशा कुछ चीज़ें को अडॉप्ट करना है, अपने आप को फिर से बदलने की आपके अंदर क्षमता होती है, फिर से खड़े होने की आपके अंदर क्षमता होती है। और इसीलिए लोग आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप किसी की बताई हुई कहानी नहीं, आप अपनी कहानी से लोगों को मोटिवेट करते हो। यहाँ पर आया है उम्मीद भरा जीवन, मतलब आपका जो काम है, आपकी जो सोच है वो बहुत सीमित दायरे पर और संकुचित नहीं है कि केवल आप अपने बारे में सोच रहे हो, सिर्फ अपने ही, सेल्फिश नहीं है आप हैं लोगों को देने वाले, लोगों को उठाने वाले, लोगों की मदद करने वाले। आप फिर से
रिप्लांट करते हो हर चीज़ों को, फिर से नई सिरे से आप किसी चीज़ की शुरुआत करने का इतना मनोबल है आपके अंदर कि आप हमेशा प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ, एक्सपांशन के माइंडसेट के साथ, प्रोग्रेसिव के साथ आप जुड़े हुए रहते हो कि मुझे किस तरह से फिर से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस तरह से अपने आप को फिर से उठा के खड़े रहना है। और लोग इसीलिए मोटिवेट होते हैं आपसे, क्योंकि उन्हें पता है आप सेल्फिश नहीं हो। आप ये सारी चीज़ों को, आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए ये सब तय करते हैं, और लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं कि आपका काम छोटा काम या छोटे दायरे का काम नहीं, बहुत बड़े एरिया का आपका काम रहता है। वो आपको अनकंडीशनल लव की तरह दिखते हैं, वो मानते हैं आपके अंदर बहुत प्यार है। आपको गुस्सा आता भी है, लेकिन वो गुस्सा आपके पास टिक ही नहीं पाता। आप हमेशा वापस चेयर अप मोड पे आ जाते हो, हर चीज़ को भुला देते हो। किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपके साथ चीटिंग की, आप बहुत जल्दी उनसे उबर कर बाहर आ जाते हो, क्योंकि ये क्वालिटी ईश्वर ने ही आपको दी हुई है, और वो आपको ब्लेस्ड भी मानते हैं। वो भले ही आपसे अभी इस बात करे न करे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन फिर भी वो आपकी तरह सराहना करते हैं, वो आपसे प्रेरणा लेते हैं, वो आपके विचारों पर ट्रस्ट करते हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि वो आपको फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि आप उनके लिए प्रेरणा हो, आप एक मिसाल हो उनके लिए कि आपने जीवन में कितने संघर्षों से गुजरे हैं, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी है ना, आपने हार नहीं मानी है। और ये एक ऐसा विजेता है जो कि हर परिस्थिति में मूव ऑन करता है, भटकता है, परेशानी भी झेलता है, तो उसमें वो समता भी रखता है, क्योंकि नाव तभी चलती है जब वो नदी काफ़ी कुछ स्थिर होती है। चाहे कितनी भी परेशानी हो, छोटी मोटी उथल पुथल जीवन में चली रहती है, ये आप मानते हो, और इसलिए आप गिव अप भी नहीं करते, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जीवन में सब कुछ पॉसिबल है। और पेशेंस रखकर आप आगे बढ़ते हो, और ये धैर्य रखते हुए ये आपको पता रहता है हर बार कि मैं यहाँ से फिर से निकल कर बाहर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, और फिर से मेरी जर्नी को एक नया रूप दे सकती हूँ। आप अपने परिवार को भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं, परिवार के साथ मूव ऑन करते, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे आपका इमीडिएट परिवार हो, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों, आप सबको लेकर सबकी बातों को सुनते हुए आगे बढ़ते हो, लेकिन आप किसी की भी बातों को मन में नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है जीवन जीने के लिए सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड होना ही काफ़ी होता है, ईश्वर का साथ होना ही काफ़ी होता है। और इसीलिए आप भले ही कितना भी मूव ऑन करें, भले ही कितनी बार भी जगह चेंज करें, लेकिन आपका माइंडसेट कोई नहीं बदल सकता, और इसीलिए आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हो। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या, आपका अनकंडीशनल लव उन्हें बहुत पसंद आता है। ये कार्ड हमारा चॉइस में भी आया था, शॉर्ट में भी आया था। आप बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को चॉइस करते हो। आपके जीवन में कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपको गलत चीज़ें थोप रहा है, कोई आपको गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, या फिर आपके लिए अच्छा भी सोच रहा है, लेकिन आप इन सब बातों से बहुत दूर हो। आपका इसी बात का लक्ष्य रहता है कि मैं क्या सोचती हूँ या मैं क्या सोचता हूँ, और मुझे किस मंजिल तक पहुँचना है, यही आपका मेन लक्ष्य होता है। और इसी लक्ष्य को लेकर आप यहाँ पर आगे भी बढ़ते रहते हैं, और यही आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो लोगों को बहुत भाती है, बहुत ज़्यादा भाती है, और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। यस, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी हो। जब भी मिलते हैं लोग आपसे, वो यही सोचते हैं कि आप किस तरह से उनके साथ जुड़ जाते हो, किस तरह से उनको आपके साथ मिलते ही ये फील होता है कि अरे मैं इनको बहुत समय से जानता हूँ या जानती हूँ। वो आपको मेंटली तौर पर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिल से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो आपकी वैल्यू जानते हैं, वो आपके नॉलेज को जानते हैं, वो जानते हैं कि आप किस तरह से उनको सिखाते हैं, किस तरह से आप उनको प्रेरणा देते हो, वो जानते हैं ये बात। लोगों को लगता है कि आप बहुत जीनियस हो और बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हो, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। वो मानते हैं कि जब भी आपसे मिलो तो एक ईश्वरीय एक आनंद की अनुभूति होती है, एक ऐसा फील होता है उनको कि जैसे कि वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं, उनके टैलेंट बाहर निकलने लग गए हैं। वो आपकी लाइफस्टाइल से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, आपके पहनावे से, आपके लाइफस्टाइल से, या आपके अचीवमेंट से। वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके आगे जीवन
बढ़ाने के लिए आप उनमें इंटरेस्ट भी लेते हो, आप उनको बहुत सारी सही चीज़ों का सजेशन भी देते हो, क्योंकि आपका मानना है कि यदि मैं जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर रही हूँ तो मुझे लोगों को बांटना है, लोगों को देना है। आप बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि ये कप का कार्ड है ना, तो ये इमोशंस को भी यहाँ बताता है, रिप्रेजेंट करता है। और साथ में ये होना, एंजल का होना, और यहाँ पर उसमें शेर का मुंह होना, मतलब आपको वो ऐसा इंसान मानते हैं जो एक दया भाव भी रखता है, पर वो बहुत ज़्यादा साहसी है, बहुत ज़्यादा साहसी है। और वो आपसे बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत इनोसेंट भी मानते हैं, क्योंकि आप हर बार उठ के खड़े होते हो, हर बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हो। आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, विशेष हैं आपकी, और इसीलिए आप जिस तरह से अपने आप को प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो आपसे प्रेरणा लेकर आपके साथ खड़े होते हैं। यस, वो आपको बहुत साहसी मानते हो, एक लीडर मानते हो, और इसीलिए वो आपको फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर ने आपको चुना है उन लोगों के लिए जो आपके ही जैसे सिचुएशन से निकल रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए एक अच्छे गाइड हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, क्योंकि उनकी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, उनको एक स्ट्रक्चर देने के लिए, या उनके फ्यूचर को आप आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े रहते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको उनके ड्रीम तक पहुंचाने में आप उनकी मदद करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अब डिवाइन आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स दिए हैं, चेक करते हैं। ओह माय गॉड, देखो मैंने कहा ना, आपसे वो सीखते हैं, वो आपसे सीखते हैं। वो कैसे सीखते हैं यहाँ पर, कि जिस तरह से आपके जीवन में जब भी ब्लॉकेजेस आए हैं, मुसीबतें आई हैं, आपके अंदर लाइफ में डिप्रेशन या चिंताएं भी रही होंगी, लेकिन आपको पता है ये कभी भी चीज़ें ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन होता है और आप इस चेन को खोलकर, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाते हो। और ये ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है। आइस का जो यहाँ पर कार्ड आ रहा है और वो इंसान रो रहा है, तो आपको ईश्वर ने इसलिए भी ब्लेस किया हुआ है कि जिस तरह से आपने अपने जीवन के परेशानी के समय में रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, लेकिन आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया हुआ है, खुद से खड़े होना सिखाया है। ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया हुआ है कि आप उनके आंसू पोंछें जो अपने आइस ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए वो आपको खड़ा कर रहे हैं। और जब तक आप उन स्थितियों का अनुभव नहीं करेंगे तो उनको प्रॉपर गाइड भी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए कई बार आपको उन मुसीबतों को दिया जाता है ताकि आप उससे निकले, और आप ईश्वर की सुनते हो, आप ईश्वर की आवाज़ों को सुनते हो, और इसीलिए आपको ये पता रहता है कि मैं इस आइस ब्रेक को कैसे तोड़ूं। और फिर आप लोगों को ये गाइड करते हैं, और ईश्वर ने आपको इन चीज़ों से ब्लेस किया हुआ है। आपको यहाँ पर रीबर्थ दिया गया है, आपने इस जीवन को चुना है, और ईश्वर ने आपके लिए यहाँ पर इसीलिए भेजा है आपको, क्योंकि आप हर स्थितियों में, हर परिस्थितियों में हर बार ऊपर चढ़ते हैं, हर बार ऊपर चढ़ के अपने आप को फिर से निखारते हैं, और लोगों के जीवन को रीबर्थ देने के लिए, फिर से उनको खड़ा करने के लिए आपका साथ उनको बहुत भाता भी है, और ईश्वर ने आपको उनके लिए चुना है। आप एक क्रांतिकारी इंसान हो, मतलब आप उन परंपराओं के ढांचे में नहीं रहना चाहते, बल्कि उन परंपराओं को तोड़कर, आप परंपराओं को तोड़कर या उन नियम कानूनों को तोड़कर एक मिसाल बनते हो। और ये कोई और नहीं, ये क्रांतिकारी इंसान ही कर सकता है, जिसके अंदर खुद के अंदर साहस होता है, जिसके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिसके अंदर उन बेड़ियों को तोड़ने की क्षमता होती है। और इसीलिए आप लोगों के लिए प्रेरणादायक होते हो, एक मिसाल बन जाते हो, है ना। ईश्वर ने आपको ये ताकत दी है लोगों के विरुद्ध जाकर खड़े होकर अपनी बात कहने की ताकत दी है। ईश्वर ने आपको क्यों चुना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सोलमेट्स हैं जो आपसे जुड़कर, पूरे विश्व में लोग होंगे, सब लोग जुड़कर आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारा कनेक्शन फील हो रहा है। और आपको इसलिए भी बनाया गया है ताकि उनके जीवन में आप एंजॉयमेंट भर सके, खुशियाँ भर सके, सेलिब्रेशन उनके लाइफ में ला सके, उनको उनके चीज़ों से आप मिलवा सके। ऐसे आप कंटेंट देते हैं जिससे कि लोग अपनी स्वयं की रियलिटी को समझ सकते हैं। यस, आप इस दिव्यता तक
आप उनको पहुंचाते हैं, ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आपका काम कई बार स्लो डाउन हो जाता है, कई बार आप रुक जाते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको फिर से कुछ नए लोगों के लिए खड़ा करना चाहते हैं। तो आप देखते होंगे आपके कामों में कई बार रुकावटें महसूस होती हैं, दिक्कतें महसूस होती, बट ये स्लो डाउन, ये कछुआ ऐसा है कि धीरे चलता है लेकिन वो ईश्वर के गाइडेंस में चलता है। और इसीलिए लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि आप कैसे बार बार रुक कर खड़े हो जाते हो, कैसे बार बार आपके जीवन को आप बदल डालते हो, आप अपने उलझनों से भी खुद स्वयं बाहर आ जाते हो। ये माइंड जो है आपका, वो मल्टीपल टास्किंग करता है। आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों वर्कआउट में है, दोनों काम कर रहा है, और इसलिए आप कॉन्शियसली भी बहुत अवेयर रहते हो, और जिस कारण आप सब कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम कर देना, सोच समझ कर ईश्वर के गाइडेंस से काम करना, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो मैकेनाइज टाइप का है, लॉजिकल माइंड है आपका, और इसीलिए आप क्रांतिकारी भी हैं, और ईश्वर ने यह आपको ब्लेस किया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ पर ईश्वर गाइड कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं ये कल बताऊं, तो हम ईश्वर के गाइडेंस को यहाँ फॉलो करेंगे। तो डियर, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है मुझे आपके लिए, वो एक इंटीग्रेशन का मैसेज आ रहा है। मतलब आपका जुड़ाव कुछ लोगों तक ही नहीं है, आपकी अप्रोच छोटे कदम तक लोगों के तक नहीं है, ये अप्रोच बहुत लंबी चलने वाली है, बहुत लंबी चलने वाली है। और लोग आपके बारे में इसीलिए बार बार ये बारे में बातें करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो दृढ़ता है कि मैं अपनी परिस्थिति से निकल सकती हूँ, या मैं अपनी इस नेगेटिव जोन से निकलकर उस पॉजिटिव जोन में जा सकती हूँ, अपनी स्थितियों को बदलने की क्षमता होना, अपनी इम्प्योरिटी सिचुएशन से वापस प्योरिटी में जाना, अपने किस तरह से कार्य करना, ये सारी रिक्वायरमेंट है आपके अंदर। और आप ड्रीम देखते हो, आप सपने देखते हो। अभी भी आपका सपना छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, कि सबकी लाइफ में हार्मोनी क्रिएट करो, सबके लाइफ में प्यार क्रिएट करो, सबके जीवन को एक नया मोड़ दो। आप ये चाहते हो। आप अपने स्वयं के ऊपर भी इतना कार्य कर रहे हो कि आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड कई बार आपको धोखा दिया है, ऐसा सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों के राइट साइड में बड़ा गड़बड़ हो रहा है, और कुछ लोगों के लेफ्ट साइड में हो रहा है, लेकिन आपने अपने स्वयं को बदल दिया है, स्वयं को बदल दिया। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, आंतरिक सुधार करना, आंतरिक चीज़ों को रिपेयर करना। और ये एक लीडर में ही होता है, जो एक फॉलो करता है, ईश्वर के गाइडेंस को फॉलो करता है, उसी के अंदर ये चीज़ें होती हैं। आप अपने इमोशंस को केवल लोगों के प्यार तक रखते हो, लेकिन आपको जब लगता है कि नहीं ये इमोशन से काम नहीं बनेगा, तब आप स्ट्रिक्टली भी उनके साथ बिहेव करके उनको वहाँ से बाहर निकालने की क्षमता रखते हो। क्योंकि ऐसा आपने स्वयं के साथ भी किया, आपने अपने स्वयं को भी कभी भी मौका नहीं दिया है कि चलो तुम बीमार हो, सोए रहो, ऐसा आपने मौका नहीं दिया। आपने अपने आप को भी हमेशा इस बात के लिए प्रेरित किया है, चलो उठो आगे बढ़ो, है ना। तो ये आप भी अपने आप के लिए भी करते हैं, और यही आप दूसरों के लिए भी करते हैं। जब आपको लोगों को प्यार देना रहता है तो आप प्यार देते हो, जब आपको डांट डपट करनी होती है तब लोगों को डांट डपट भी करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इनको खड़ा करना है, मुझे। आप ना अचानक से लोगों के फादर फिगर या मदर फिगर बन जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रक्चर वे में काम करना है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, वो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा है, और ये कार्ड यही कह रहा है, आप किसी भी सिचुएशन से लोगों को फंसते हुए नहीं देखना चाहते। आपका यही है कि जिस तरह से मैं जीवन से बाहर निकली हूँ परेशानियों से, वैसे ही लोगों को भी इन मुसीबतों से मैं बाहर निकाल सकती हूँ। और इसीलिए तो रेड कलर आया ना। आप में से बहुत सारे लोग का जो फेवरेट कलर है वो रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है। आज भी बहुत सारे लोगों ने रेड कलर, ऑरेंज कलर वियर किया है, या उनका ध्यान उस तरफ ज़्यादा जा रहा है। हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना, ये आपका एक
भाग है या नीम करोली बाबा से आपका कनेक्शन है या माँ भगवती के साथ आपका कनेक्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ब्रह्मा जी का यहाँ कनेक्शन नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि खुद के जीवन को जिस तरह से आप एस्टेब्लिश करते हो वैसे दूसरों के जीवन को भी आप एस्टेब्लिश करते हो, मार्गदर्शन देते हो, गाइड करते हो आप। बहुत सुंदर रीडिंग है डियर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जीवन के लिए आप लोगों के लिए प्रेरणा बनते हो, इसके लिए आपका जन्म हुआ है। फिर से आपने ये काम पहले भी किया था और फिर से आपको इसी काम को करने के लिए जन्म दिया गया है। हरे कृष्ण एवरीवन। और इसी तरह आप लोगों के लिए कार्य करें। कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं ये भी हम जानते हैं। हरे कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।